कहते हैं कि डिप्लोमेसी में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां करती है, बहुत कुछ दर्शाती है। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश नए नवेले पीएम ऋषि सुनक की जो बॉडी लैंग्वेज है, गर्मजोशी के साथ जिस तरह से मेल मुलाकात कर रहे हैं, ये दोनों ही देश एक दूसरे की अहमियत और दोनों ही नेता एक दूसरे की ताकत और अहमियत को बखूबी समझते हैं। श्वेता, बखूबी समझते हैं और सबको असल में दिलचस्पी है आशुतोष ये जानने के लिए कि अब आगे आने वाले दिनों में ये जो भारतीय जड़ें हैं ऋषि सुनक की, क्या वो भारत से रिश्तों में भी उस हिसाब से वो जड़ें जुड़ेंगी? क्या वो जड़ों की जो गहराई है वो इस रिश्ते के पत्तों को तय करेगी, आगे उसकी हरियाली को तय करेगी? ये सारी चीजें सब देखना चाहते हैं और इसीलिए इस मुलाकात की ये मिलनसार तस्वीर बहुत समय तक इसका विश्लेषण भी होगा और इसे याद भी किया जाएगा। ऋषि सुनक ने एक बहुत कठिन जिम्मेदारी उठाई है। ऋषि सुनक ने एक ऐसे समय पर अपने देश की जिम्मेदारी को उठाया है जब किसी से वहां की अर्थव्यवस्था संभल नहीं रही है, वहां के हालात संभल नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री बनते बनते वो रह गए थे पिछली बार, लेकिन लिज ट्रस जो कि बनी वहां की प्रधानमंत्री, उसके बाद उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। तो एक बहुत कठिन समय में ऋषि सुनक को भी भारत की आवश्यकता होगी। भारत ने ओवरटेक किया है ब्रिटेन को एक इकोनॉमी की शक्ति के तौर पर। हम उनसे एक पायदान ऊपर गए हैं और अभी और ऊपर जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में ऋषि सुनक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब मुलाकात करते हैं तो वो उस शक्ति का एहसास करते हुए, उस रिश्ते का एहसास करते हुए, उन जड़ों का एहसास करते हुए, लेकिन भारत की जो बाकी चीजें हैं जिनके बारे में हमें भी स्पष्टता चाहिए, जिसमें वीजा का मुद्दा आ जाता है, वो सारी चीजें तो होंगी ही पटल पे। कुछ देर बाद ये सारी बातें जो है आधिकारिक तौर पर हमारे सामने रखी जाएंगी और काफी दिलचस्प होगा ये समझना भी कि क्या बातचीत हुई, क्या जो मुलाकात में जो कि औपचारिक आधिकारिक बातचीत के अलावा जो बाकी बातचीत हुई है वो क्या सारी चीजें निकल कर आई है। लेकिन जो बायलैटरल है उसमें ये अंतिम मुलाकात आज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसके बाद वो भारत के लिए रवाना हो जाएंगे। इस समय 5:36 स्थानीय समय के अनुसार हो रहा है। धीरे धीरे अब अंधेरा भी गिरने लगेगा यहाँ पर और ऐसे में ये आखिरी दिन का एंगेजमेंट जी, जबकि भारत में 3:06 हो रहा है। और श्वेता, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है ब्रिटेन को, और खासकर ऐसे वक्त में वो प्रधानमंत्री बने हैं और दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। ऐसे में भारत से ब्रिटेन को, ऋषि सुनक को बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी। उम्मीदें होंगी और यहाँ की साझेदारी अगर आपकी बनती है और रहती है, आपके दो देशों से के रिश्ते इस हिसाब से प्रगाढ़ होते हैं कि आपके लिए आर्थिक चुनौतियों से उबरने का एक रास्ता बना दें। क्योंकि ऋषि सुनक को भी मालूम है कि उसकी आवश्यकता कितनी अधिक होगी अभी इंग्लैंड के लिहाज से, उस बाजार की, उस व्यवस्था की कितनी ज्यादा आवश्यकता होगी, वो भी इस चीज को समझ रहे हैं। और इसीलिए आज जब ये दो नेता मिल रहे हैं तो मैं कहूंगी कि एक समय था जब एक शक्ति समझकर आप उनसे मुलाकात करते हैं, लेकिन आज जो यहाँ पर मुलाकात हो रही है वो न सिर्फ पुराने संबंधों जो ऋषि सुनक की जड़ों के कारण रहे हैं भारत से, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि भारत की आवश्यकता इस समय इंग्लैंड को ज्यादा है। और श्वेता, हम देख पा रहे हैं कि भारतीय मीडिया तो बहुत इस कवरेज को बहुत अच्छे से दिखा रहा है, लेकिन ब्रिटेन का मीडिया, ब्रिटेन की तरफ से किस तरह से इसको लिया जा रहा है? क्योंकि ये मिल मुलाकात दोनों ही देशों के लिए काफी अहम है, बहुत खास है। और जिस तरह से आप बता रही हैं कि भारत से सबको उम्मीदें हैं और ब्रिटेन को, ऋषि सुनक को तो ज्यादा ही उम्मीदें होंगी कि इन चुनौतियों का जिस तरह से सामना कर रहे हैं ब्रिटेन, उसको थोड़ी मदद कहीं ना कहीं पहुंचाए हर एक मायने में। तो ब्रिटिश मीडिया किस तरह से इस मेल मुलाकात को ले रहा है? देखिए, ये बता पाना अभी थोड़ा सा कठिन होगा आशुतोष, क्योंकि अब इंग्लैंड में किस तरह का इसको कवरेज मिल रहा है वो देखना होगा। जाहिर है कि उनकी भी दिलचस्पी रहेगी, लेकिन यूके पीएम ने जब ये बात कही कि वी रिमेन कमिटेड टू ट्रेड डील विद इंडिया बट वी नीड टू गेट दीज थिंग्स राइट,
यानी कि जब दो देशों के बीच कोई भी समझौता, कोई भी साझेदारी होती है तो दोनों देश उसमें अपना हित देखते हैं, और जब तक दोनों देशों को एक संतुलन नहीं दिखता है और ये नहीं दिखता है कि उनको सर्वश्रेष्ठ हासिल हो रहा है उसमें से और सर्वाधिक हासिल हो रहा है, तब तक वो चीजें बन नहीं पाती हैं। तो अब अगर इस तरह की कोशिश ऋषि सुनक की तरफ से रहेगी तो जाहिर है भारत भी अपने हितों को ही देख रहा है यहाँ, लेकिन उसमें से कौन सा वो बीच का रास्ता निकलता है और कहां से संतुलन बैठता है, क्योंकि ये जो ट्रेड डील है उसको लेकर काफी समय से ये विचार चल रहा है और उसका पक्का होना ब्रिटेन को उनके आर्थिक तौर पर उबरने का रास्ता उनका आसान बना सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता इस पूरी खबर पर दर्शकों को अपडेट पहुंचाने के लिए।